श्री राधे। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 2। पर ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मयी देवी और देवताओं के चरित्र। नारद जी ने कहा, प्रभु, देवियों के संपूर्ण चरित्र मैंने संक्षेप से सुन लिए। अब सम्यक प्रकार से बोध होने के लिए आप पुनः विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भगवती आद्या देवी कैसे प्रकट हुई, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान देवी के पंचविध होने में क्या कारण है, यह रहस्य बताने की कृपा करें। देवी की त्रिगुणमयी कला से संसार में जो देवियां प्रकट हुई, उनका चरित्र मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु, उन देवियों के प्रकाटे का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य, इन सब का वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, गोकुल तथा गोलोक धाम, ये सभी नित्य हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। गोलोक धाम का एक भाग जो उससे नीचे है, वैकुंठ धाम है, वह भी नित्य है। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह पर ब्रह्म में लीन रहने वाली उनकी सनातनी शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा एवं कमल में शोभा तथा सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही यह प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। भग सब समृद्धि, बुद्धि, संपत्ति तथा यश का वाचक है। उससे संपन्न होने के कारण शक्ति को भगवती कहते हैं, क्योंकि वह सदा भगवत स्वरूपा है। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, अतएव भगवान कहलाते हैं। वे स्वतंत्र प्रभु, साकार और निराकार भी हैं। उनका निराकार रूप तेज पुंजमय है। योगी जन सदा उसी का ध्यान करते हैं, उसे पर ब्रह्म, परमात्मा एवं ईश्वर की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा अदृश्य होकर भी सबका दृष्टा है। वह सर्वज्ञ, सबका कारण, सब कुछ देने वाला, समस्त रूपों का अंत करने वाला, रूप रहित तथा सबका शोषक है, सबका पोषक है। परंतु जो भगवान के सूक्ष्मदर्शी भक्त वैष्णव जन हैं, वे ऐसा नहीं मानते। वे पूछते हैं, यदि कोई तेजस्वी पुरुष साकार पुरुषोत्तम नहीं है तो वह तेज किसका है? योगी जिस तेजोमंडल का ध्यान करते हैं, उसके भीतर अंतर्यामी तेजस्वी परमात्मा परम पुरुष विद्यमान है। वे स्वेच्छामय रूपधारी, सर्वस्वरूप तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई नहीं है। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरतकाल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनकी सुंदर दंत पंक्ति है। मुकुट में मोर की पंख सुशोभित है। मालती की माला से ये अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुंदर नासिका है, मुख पर मुस्कान छाई है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान शुद्ध पीतांबर से इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। इनकी 2 भुजाएं हैं, हाथ में बांसुरी सुशोभित है। ये रत्न में आभूषणों से भूषित, सबके आश्रय, सबके स्वामी, संपूर्ण शक्तियों से युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। ये परम स्वतंत्र एवं संपूर्ण मंगल के भंडार हैं। इन्हें सिद्ध, सिद्धेश, सिद्धिकारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जाता है। इन देवादिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेष की तुलना में है। वे ही ये आत्मा पर ब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं।
कृष का अर्थ है भगवान की भक्ति और न का अर्थ है उनका दास्य। अतः जो अपनी भक्ति और दास्य भाव देने वाले हैं वे कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण सर्वार्थवाचक है, न से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है, अतः सर्व बीज स्वरूप परब्रह्म परमात्मा कृष्ण कहे गए हैं। नारद, अतीत काल की बात है, असंख्य ब्रह्माओं का पतन होने के पश्चात भी जिनके गुणों का नाश नहीं होता तथा गुणों में जिनकी समानता करने वाला दूसरा नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि में अकेले ही थे। उस समय उनके मन में सृष्टि विषयक संकल्प का उदय हुआ। अपने अंश भूतकाल से प्रेरित होकर ही वे प्रभु सृष्टि कर्म के लिए उन्मुख हुए। उनका स्वरूप स्वेच्छामय है, वे अपनी इच्छा से ही दो रूपों में प्रकट हो गए। उनका वामांश स्त्री रूप में आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुष रूप में। वे सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपिणी स्त्री को देखने लगे। उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे, मनोहर चंपा के समान उसकी कांति थी। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह बंकिम भंगिमाओं से प्रभु की ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे, रत्नमय दिव्य आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपने चकोर चक्षुओं के द्वारा श्री कृष्ण के श्रीमुख चंद्र का निरंतर हर्षपूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा भी नग्न थे। उस देवी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी, नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियां थी, साथ ही मध्य ललाट में सिंदूर की बिंदी भी शोभा पा रही थी। प्रियतम के प्रति अनुरक्त चितवाली उस देवी के केस घुंघराले थे। मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसे सुशोभित कर रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुशोभित परिपूर्ण शोभा से इस देवी का श्री विग्रह संपन्न था। वह अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लासित हो वे उसके साथ रासमंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया, मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर नाना प्रकार की श्रृंगारोचित चेष्टाओं के साथ रसमयी क्रीड़ा कर रहा हो। एक ब्रह्मा की संपूर्ण आयु पर्यंत यह रास चलता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया। उन नित्यानंदमय ने शुभ वेला में देवी के भीतर अपने तेज का आधान किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद रास क्रीड़ा के अंत में श्री कृष्ण के असह्य तेज से शांत हो जाने के कारण उस देवी के शरीर से दिव्य प्रस्वेद बह चला और जोर जोर से सांस चलने लगी। उस समय जो श्रम जल था वह समस्त विश्व गोलक बन गया तथा वह निश्वास वायु रूप में परिणित हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं उन सबके भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया। उसके वामांग से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। उसके 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यों 5 वायु और उनके 5 पुत्र प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बहा था वही जल का अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी वारुणी प्रकट हुई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर दैदीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्ष स्थल ही उसका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक स्वर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया।
इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कौपशीले, तूने यह जो बच्चे का त्याग कर दिया है, यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीना हो जा। यह बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं, किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां उत्पन्न होंगी, वे भी सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेंगी। इतने में उस देवी की जीभ के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से चार भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी राधा यहाँ रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रही। फिर नारायण के अंग से चार भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। मुनिवर नारद इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हुए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं प्रकट हुई। वे सभी श्री राधा के समान ही जान पड़ती थी। मधुर भाषणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के शाप से वे सदा के लिए संतानहीना हो गई थी। विप्र इतने में श्री कृष्ण के शरीर से देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती हैं। अतएव इन्हें देवियों की बीज स्वरूपा मूल प्रकृति एवं ईश्वरी कहते हैं। ये परिपूर्णतमा देवी तेज स्वरूपा एवं त्रिगुणात्मिका हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। प्रभा ऐसी है मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से सुशोभित है। अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को हाथ में लिए रहती हैं। इनके 3 नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं। रत्न निर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हैं। इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। सकाम भाव से उपासना करने वाले गृहस्थों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए भगवती वैष्णवी लक्ष्मी है। मुमुक्षु जनों को मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी के रूप में विराजती हैं। तपस्वियों के पास तपस्या रूप से, राजाओं के यहाँ श्री रूप से, अग्नि में दाहिका रूप से, सूर्य में प्रभा रूप से तथा चंद्रमा एवं कमल में शोभा रूप से इन्हीं की शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्ति स्वरूपा ये
देवी परमात्मा श्री कृष्ण में विराजमान रहती हैं। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। इन्हीं के बिना प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान हैं। महामुने, इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडलू लिए हुए थे। ब्रह्म तेज से उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उन परम सुंदरी शक्ति अग्नि शुद्ध वस्त्र एवं रत्न निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पति देव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्न में सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप और हो गए। उनका आधा बाया अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया। दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो। 1 अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पटिस और त्रिशूल से सुशोभित थी। वे बागांबर पहने हुए थे। तपाए हुए स्वर्ण के सदृश उनके वर्ण की आभा थी। सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे शरीर में भस्म लगाए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था और उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर है। ये कारणों के कारण, संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। मृत्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की स्तुति करके वे मृत्युंजय नाम से विख्यात हो गए। फिर महाभाग शंकर सामने रखे हुए रत्न में सुरमय सिंहासन पर विराज गए। श्री राधे श्याम।